दिव्यथर्वशिरसाम्। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। और वेद अवेद मैं, अविद्या भी मैं, अजा और अनजा यानी प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञा होमे यचन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्या वस्थारूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन को की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के वाणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अंड तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंध माता यानी शिव शक्ति, सरस्वती यानी ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या यानी सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में यानी ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या
अदिति है, वे प्रसूता हुई और उसके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम यानी क, योनि यानी ए, कमला यानी ई, वज्रपाणी, इंद्र यानी ल, गुहा यानी हिलिंग, ह, स, वर्ण, मातृश्वा, वायु यानी क, अभ्र यानी ह, इंद्र यानी ल, पुनः गुहा यानी हिलिंग, स, क, ल, वर्ण और माया यानी हिलिंग, यह सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्त्य वेद रूपा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासात्मिका समर शिभूत विश्वशक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महा त्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भवार्थ, वाचार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडश का वर्ण ग्रंथों में बताए गए हैं। इसी प्रकार आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं कर्ण के पृथक पृथक अवय दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती का सब प्रकार से हमारी रक्षा करे। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु है, वही एकादश रुद्र है, वही ये 12 आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव है, वही ये धातु यातुधान एक यानी एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। वही ये सत्व, रज, तम है, वही ये ब्रह्म, विष्णु, रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु है, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाले, भोग मोक्ष देने वाली, अनंत रहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश यानी ह तथा ई कार से युक्त, विहित होती होत्र अग्नि यानी र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म यानी हिलिंग का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो नन के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान,
क्रियाधार, अदैत्य, अखंड, सचितानंद, समरसीभूत, शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी यानी एंग, माया यानी हिलिंग, ब्रह्मसुकाम यानी क्लिंग। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वहीं वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य यानी म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण यानी ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त यानी मुंह, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात यानी औ आ से मिश्र यानी डा, वायु यानी य, वही अधर अर्थात ए से युक्त यानी ए, और वीचे यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब हर समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्यारूप रज्जु की दृष्ट ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करें। हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को नाश करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिनका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र हैं, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञा, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहाती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान यानी अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ओम दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी आचार्य नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत यानी 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला
रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सच्चे दरबार की जय, शेरों वाली मैया की जय। जय